साउथ चाइना सी में चीन फिलीपींस विवाद पर विदेश मंत्री जयशंकर ने फिलीपींस के समर्थन में बयान दिया है। उन्होंने कहा कि भारत फिलीपींस का उसका राष्ट्रीय संप्रभुता बनाए रखने को लेकर दृढ़ तरीके से समर्थन करता है। जयशंकर ने मनीला में प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछे गए एक सवाल के जवाब में कुछ ऐसा ही कहा। कुछ दिनों पहले ही चीन के तटरक्षक बल ने साउथ चाइना सी में फिलीपींस की नाव पर वाटर कैनन से हमला किया था। इतना ही नहीं, चीन फिलीपींस के अलावा और भी कई देशों के साथ इलाके की दावेदारी के बारे में सोच रहा है। चीन लगभग पूरे साउथ चाइना सी पर अपना दावा ठोकता है, लेकिन ये बात क्षेत्र के आसपास के देशों को मंजूर नहीं है, जो साउथ चाइना सी के कुछ हिस्से को अपना बताते हैं। अंतर्राष्ट्रीय कानून भी चीन के दावों को पूरी तरह से खारिज करता है। इस सब के बावजूद चीन अलग अलग हथकंडे अपनाकर विवादित क्षेत्र को अपने कब्जे में करने की कोशिश करता है। चलिए समझते हैं चीन साउथ चाइना सी के लिए दुनिया से दुश्मनी क्यों मोल रहा है। नमस्कार, मेरा नाम है रिया शर्मा और आप देख रहे हैं TV9 डिजिटल। पहले आपको साउथ चाइना सी की लोकेशन के बारे में थोड़ा समझा देते हैं। साउथ चाइना सी हिंद महासागर और प्रशांत महासागर के बीच है। ये इलाका चीन, ताइवान, वियतनाम, मलेशिया, इंडोनेशिया, ब्रुनेई और फिलीपींस से घिरा हुआ है। इंडोनेशिया के अलावा बाकी सभी देश इलाके के किसी न किसी हिस्से को अपना कहते हैं। ऊपर से देखें तो यहाँ करीब 250 छोटे बड़े द्वीप हैं और लगभग सभी द्वीप निर्जन हैं। इनमें से कुछ तो कई महीने पानी में डूबे रहते हैं और तो कुछ अभी पूरी तरह से डूब चुके हैं। फिर भी इस इलाके को हासिल करने के लिए कई देश संघर्ष क्यों कर रहे हैं? ऐसा कई कारणों की वजह से हो रहा है। सबसे पहले पूरा साउथ चाइना सी पर 1939 से लेकर 1945 तक जापान का कब्जा था, लेकिन दूसरे विश्व युद्ध में जापान की हार के बाद ही चीन ने इस पर अपना कब्जा बढ़ाना शुरू कर दिया। चीन दावा करता है कि 2000 साल पहले चीनी नाविकों और मछुआरों ने साउथ चाइना सी को सबसे पहले ढूंढा, इसे नाम दिया और यहाँ पर काम शुरू किया। इन्हीं बातों का हवाला देते हुए चीनी सरकार ने दूसरे विश्व युद्ध के बाद आधिकारिक तौर पर इलाके का एक मैप जारी किया। इसमें 9 लकीरों के जरिए 30 लाख स्क्वायर किलोमीटर के साउथ चाइना सी के एक बड़े हिस्से और लगभग सभी द्वीपों को अपने हिस्से में दिखाया गया। इन लकीरों को 9 डैश लाइन कहा जाता है। हालांकि चीन ने इन डैश लाइन को लेकर अब तक कोई स्पष्टीकरण नहीं दिया है, लेकिन फिर भी मौजूदा चीनी सरकार उसी समय के बनाए गए मैप के आधार पर बाकी देशों के खिलाफ आक्रामक कार्रवाई कर रहा है। चीन के लिए समुद्र का ये टुकड़ा सिर्फ ऐतिहासिक महत्व तक सीमित नहीं है। दरअसल आर्थिक तौर पर भी ये जगह काफी अहम साबित हो सकती है। दावा किया जाता है कि समुद्री टुकड़े के नीचे कच्चे तेल का खजाना मिल सकता है। खजाने की सटीक मात्रा को लेकर कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। हालांकि अमेरिका का थिंक टैंक सेंटर फॉर स्ट्रेटेजिक एंड इंटरनेशनल स्टडीज ये कहता है कि साउथ चाइना सी के नीचे कम से कम 190 ट्रिलियन क्यूबिक फीट की नेचुरल गैस और 11 बिलियन बैरल का कच्चा तेल मौजूद है। कुछ रिपोर्ट्स तो 213 बैरल के बराबर का कच्चा तेल होने का भी दावा करती है। आसपास के मछुआरों के लिए भी ये जगह काफी जरूरी है। यहाँ 30,000 प्रकार की मछलियाँ मौजूद हैं। रिपोर्ट के मुताबिक साउथ चाइना सी में फिशरीज का करोड़ों रुपए का कारोबार है और 2012 में साउथ चाइना सी को लेकर फिलीपींस और चीन के बीच विवाद इतना बढ़ भी गया था कि मामला अंतर्राष्ट्रीय अदालत तक पहुंच गया था। उस समय चीन ने फिलीपींस से मछुआरों को मछली पकड़ने से रोक दिया था। चीन ने कहा था कि वो उसके इलाके में घुस गए थे, जबकि फिलीपींस ने कहा था कि मछुआरे हमारे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन यानी EEZ के हिस्से में ही मछली पकड़ रहे थे। EEZ संयुक्त राष्ट्र के 1982 के समुद्री कानून का एक हिस्सा है। इसके तहत एक तटीय राज्य के 200 मील के आसपास का इलाका उसका EEZ कहलाता है। इस क्षेत्र में उसको समुद्री संस्थानों की खोज और इस्तेमाल करने का पूरा अधिकार मिलता है। चीन फिलीपींस के मसले को सुलझाने के लिए संयुक्त राष्ट्र के लॉ ऑफ द सी कन्वेंशन के तहत एक ट्रिब्यूनल बनाया गया था और ट्रिब्यूनल ने ये फैसला फिलीपींस के हक में दिया। कोर्ट ने कहा चीन के पास ऐतिहासिक तौर पर समुद्री क्षेत्रों के भीतर संसाधनों पर दावा करने का कोई भी कानूनी अधिकार नहीं है। इस सब के बाद भी ये विवाद खत्म नहीं हुआ और चीन ने ट्रिब्यूनल के फैसले को मानने से ही इनकार कर दिया। उसने कहा कि इस मसले का हल बातचीत से किया जाना चाहिए, लेकिन तब से लेकर अब तक इस विवाद पर कोई सफल बातचीत ही नहीं हो पाई है। बहरहाल आपका इस वीडियो पर क्या कुछ कहना है हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बाकी देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहे हमारे साथ TV9 डिजिटल पर।